रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल पटना। हाँ तो बच्चों, पिछले वीडियो मैंने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था और आज मैं भिन्न संख्याओं से शुरुआत करने के लिए जा रहा हूँ। तो भिन्न संख्याएं जो अंश और हर के रूप में रहता है उसी को हम भिन्न संख्या कहते हैं। और भिन्न संख्याएं दो प्रकार के होते हैं, एक शांत दशमलव भिन्न होते हैं और एक क्या होते हैं, अशांत। तो बच्चों, शांत दशमलव भिन्न किसको कहते हैं? तो शांत दशमलव भिन्न उसको कहते हैं जिसका हर 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में रहता है, उसको हम शांत दशमलव भिन्न कहते हैं। तो 2 और 5 का मतलब क्या हुआ? 2 और 5 का गुणनफल का मतलब हुआ, गुणनखंड का मतलब हुआ, उसका गुणनफल 10 होगा बच्चों। और 10 में तो जो है कि क्या सारा टेबल आ जाता है, इसलिए वो शांत दशमलव होगा। और दशमलव के 2 या 3 अंकों के बाद वो पूरा पूरा कट जाना चाहिए, तो वो भिन्न भी मेरा क्या कहलाएगा बच्चों? शांत दशमलव। तो आगे देखते हैं क्वेश्चंस किस तरह से पूछा जा सकता है। शांत दशमलव भिन्न एक परिमेय संख्या कहलाती है, ये तो बता दीजिए, क्योंकि जितना भी शांत दशमलव भिन्न होता है वो क्या होता है? परिमेय संख्या। तो 7/2 क्या है आपका? परिमेय संख्या, क्योंकि ये क्या है? शांत है। और यदि ऐसे पूछता 7/2 क्या है, अशांत या शांत, तो क्या बोलते हैं आप? शांत, क्योंकि इसका हर जो है कि क्या 2 या 5 के रूप का है। तो बाबू 2 और 5 के टेबल में सारा जो है कि क्या दशमलव के बाद आने वाला जो अंक होता है, सारा अंक जो है कि क्या इसमें आ जाता है। जैसे दशमलव के बाद यदि मेरा जैसे 7 बच गया, दशमलव देंगे तो क्या उसके लिए 0 आ जाएगा, तो 70। तो ये जो है कि क्या 2 अंक का यानी 10 का जो गुणज संख्या आता नीचे उतरता है, वो सारा जो है कि गुणज का जो है कि क्या गुणज को 2 काट सकता है और 5 काट सकता है, इसलिए जो है कि हम इसको क्या कहेंगे? शांत दशमलव, यदि किसी भिन्न का 2 और 5 गुणनखंड हो तो। और एग्जाम्पल दिए हैं बच्चों, ये कोई भी संख्या हो, 20 है नीचे, 2 और 5 का गुणनखंड है ना, तो शांत दशमलव होगा। कोई भी संख्या हो, 25 है, तो 5 का ही गुणनखंड है, बट 2 को हम 2 पर पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 पर 2 गुना 1 तो लिख सकते हैं, और 1 पुराने के लिए जो है कि हम किसी भी संख्या पे पावर 0 रख सकते हैं। अशांत दशमलव भिन्न, तो बच्चों वैसा भिन्न जिसको हम हर से भाग दें और 2 से 3 अंकों के बाद कटे ही नहीं, कहने का मतलब वो कटे ही नहीं, उसको हम अशांत दशमलव भिन्न कहते हैं। दूसरे शब्दों में यदि किसी भिन्न के हर का गुणनखंड 2 और 5 के साथ कोई अन्य संख्या और हो, तो मेरा वो क्या कहलाता? अशांत दशमलव भिन्न। तो एग्जाम्पल में 1/3 दे दिए बच्चों, तो जब 3 से हम 1 में भाग देंगे तो नहीं लगेगा, तो भाग नहीं लगने की स्थिति में हम 0 देते हैं। 0 के बाद दशमलव आता है, तो उसके बाद जो है कि क्या 10 होगा, 3 तिया 9, फिर 1 आ जाएगा, फिर 3 तिया 9, ऐसी जो है कि क्या घटनाएं चलती रहेगी। तो ये उसके बाद ये जो संख्या होगा बच्चों 30 है, तो इसका जब गुणनखंड निकालेंगे 2 और 5 के अलावा 3 भी आ जाता है बच्चों, इसलिए क्या हो जाएगा? ये अशांत दशमलव भिन्न कहलाएगा। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न। तो वैसा अशांत दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव के बाद के अंकों की पुनरावृत्ति होती है, एक ही प्रकार के अंकों की पुनरावृत्ति, 3 3 3, या तो 1 4 1 4, या तो 3 5 3 5। तो यदि ऐसी होगी पुनरावृत्ति तो अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न कहलाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों इसमें पुनरावृत्ति अंकों को आवर्त के द्वारा जो है कि इसके रिपीटेशन को रोक देता है। जब हम जिस संख्या की पुनरावृत्ति होती है उस पर आवर्त लगा देते हैं, इसको रेकरिंग भी कहते हैं, इसको हिंदी में बार भी कहते हैं। यदि ये लगा दिया जाता है बच्चों तो उसकी पुनरावृत्ति क्या हो जाती है? रुक जाती है। तो 1/3 को हम 0.3 पर आवर्त लिख सकते हैं बच्चों, और जैसे ही आवर्त हमको दिखेगा 3 पर, तो हम समझ जाएंगे बच्चों 3 का रिपीटेशन हो रहा है, 3 3 3 3 आ रहा है। तो आगे देखते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न परिमेय संख्या कहलाता है। अब बताइए, आप बोलिएगा सर क्यों इसको परिमेय संख्या कहते हैं? तो मेरा कहने का मतलब जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं बच्चों, वो क्या होगा? अशांत आवृत्ति होगा, उसको हम परिमेय संख्या कहेंगे बच्चों। और जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वो क्या होगा? अपरिमेय। तो इसको x बराबर इतना मान लिए,
अब बच्चों आपको मालूम होगा यदि ये दशमलव के रूप में यदि 10 से गुना कर देंगे, तो यदि 10 से किसी को गुना करेंगे तो उसका दशमलव जो है कि क्या होगा, दशमलव का स्थान एक अंक पहले हो जाएगा बच्चों। जैसा कि आप देख रहे होंगे दशमलव उड़ान के बाद 100 आ गया, 1 शून्य कट गया तो एक अंक के बाद, 2 अंक के बाद था तो एक अंक के बाद हो गया, यानी एक अंक जो है कि क्या पहले आ गया। तो यहाँ भी यदि हम दोनों और 10 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दशमलव उठ के यहाँ आ जाएगा बच्चों। तो 10 गुना जो है कैसे करेंगे तो क्या होगा, 3.333 ऐसे हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 3 + 0.333, तब ना होगा ये इतना। और इसको बच्चों हम क्या मान लिए, x मान लिए, पहले ही मान लिए। तो ये 3 + x हो गया, इससे और तो 10x हो ही रहा है। x को इधर लाए तो क्या होगा, 9x बराबर क्या 3। तो इसलिए x बराबर क्या होगा 3/9, इसको कटा देंगे 1/3 पुनः फिर आ गया ना बच्चों। तो कहने का मतलब p/q के रूप में लिख दिए ना, इसलिए अशांत आवृत्ति जो होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या। अब हम अशांत अनावृत्ति संख्याएं पढ़ेंगे। तो वैसी अशांत दशमलवहीन जिसमें दशमलव के बाद के अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती, अशांत अनावृत्ति संख्याएं कहलाती है। जैसे पाई का वैल्यू जो है कि 22/7 होता है बच्चों। जब हम देंगे भाग तो कभी 1, कभी 4, कभी 2, कभी कुछ संख्याएं आती रहेगी। तो कहने का मतलब पुनरावृत्ति नहीं हो रही है और कट भी नहीं रही है, तो ऐसे संख्याएं अनावृत्ति संख्याएं कहलाएगी। और बच्चों अशांत अनावृत्ति दशमलवहीन अपरिमेय संख्याएं होती है, इसलिए पाई को अपरिमेय संख्या कहते हैं। आप लोग जानते होंगे कि पाई को अपरिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं ये आज ये इस वीडियो को देखे होंगे तो पता चला होगा, उम्मीद करते हैं। ऐसा भी हो सकता है आप लोग पहले से भी जानते होंगे। तो बच्चों हमने यहाँ तक सीखा। उसके बाद बच्चों मैं परिमेय और अपरिमेय संख्या के रिलेटेड ही कुछ कॉन्सेप्ट को बताने का कोशिश करूंगा, योग तथा अंतर। यदि परिमेय और परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो बच्चों उसका रिजल्टेंट वैल्यू परिमेय संख्या आता है। बोलिएगा सर कैसे, 1/2 परिमेय है कि नहीं, हाँ 1/2 है कि नहीं, 1/2 को जोड़िएगा तो क्या होगा 1, और 1 के नीचे कोई नहीं तो क्या 1 होता है, इसलिए परिमेय। और अपरिमेय और परिमेय संख्या को जोड़िएगा तो क्या होगा, अपरिमेय। बच्चों आप लोग बचपन में दादी या तो दादाजी से जो है कि आप कहानियाँ पढ़े होंगे, सुने होंगे, उन्होंने कहे होंगे कि यदि किसी टोकरी में अच्छे आम रखे हुए हैं और उसमें यदि जो है कि क्या सड़े हुए आम को डाल दें तो अच्छे आम को भी सड़ा देते हैं। तो बच्चों इस जगह परिमेय को हम अच्छा आम और अपरिमेय को हम सड़ा आम कहेंगे। तो सड़ा अच्छे में जाएगा तो क्या होगा, बट हमेशा नहीं होगा बच्चों। तो इसलिए ये अपरिमेय है और ये क्या है, परिमेय। ये भी क्या होगा, ये कभी दोनों जुटेगा नहीं, अलग अलग रहेगा, इसलिए क्या होगा, अपरिमेय। अब गुना तथा भाग पे आधारित। तो परिमेय संख्या गुना परिमेय संख्या बराबर क्या, परिमेय। 4/3 गुना 1/5 बराबर क्या, 4/15। अपरिमेय गुना परिमेय बराबर क्या, अपरिमेय। जिससे अपरिमेय √2 है, अपरिमेय 4/3 गुना करेंगे तो क्या होगा, अपरिमेय है ना। अब अपरिमेय ये क्यों है, क्योंकि इसमें जो है कि क्या एक ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर रूट निकलना संभव ही नहीं है। उसके बाद अपरिमेय गुना अपरिमेय, परिमेय भी हो सकता है बच्चों और क्या अपरिमेय भी हो सकता है। आप बोलिएगा सर कैसे, तो हम आपको बताने का कोशिश करेंगे कि यदि रूट के अंदर वाला संख्या सेम होगा तो हो जाएगा आपका परिमेय। क्योंकि घातांक और करनी के नियम से आप ये पढ़े होंगे कि यदि दो संख्याएं हो, दोनों पर जो है कि स्क्वायर रूट हो और अंदर वाला संख्या सेम हो तो ये हो जाता है, और यदि अलग अलग संख्या हो तो रूट कभी हटता नहीं है। जैसे √3 गुना √2 करेंगे तो ये अंदर वाला संख्या डिफरेंट है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो अपरिमेय संख्या गुना अपरिमेय बराबर क्या, अपरिमेय। बच्चों मैं इसको आपको बताने का कोशिश करूंगा कि यदि पावर रूट स्क्वायर रूट है जिसका मतलब पावर 1/2 है, स्क्वायर रूट है जिसका मतलब पावर 1/2 है, और गुना में जब आधार सेम हो तो गुना में पावर जुड़ जाता है बच्चों। तो हाफ जोड़ हाफ क्या होगा, 1 होगा, और a पर पावर 1 = a। तो कहने का मतलब क्या, जब सेम संख्या अंदर में होगा बच्चों तो स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, और जब ऑड दोनों अलग अलग संख्या हो तो विषम खत्म नहीं होता है। तो बच्चों आप लोग को मैंने परिमेय और अशांत ये सारा जो है कि चीज़ें को ख़त्म कर चुके हैं इस वीडियो में। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूं दोस्तों कि मैं बिहार बदलने की कोशिश कर रहा हूं और बिहार में शिक्षा का संचार करना चाहते हैं।
और जब तक आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा बच्चों, मैं कैसे बिहार को बदलने का कोशिश कर सकता हूँ। इसलिए बच्चों आप लोग मेरा सपोर्ट करें और हमको आगे बढ़ाने का कोशिश करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।